So basically, it's an e-commerce project which is based on blockchain technology. So what we have done is कि basically हमने IoT based hardware को जो है वो हमने यहाँ पर synchronize किया सॉफ्टवेयर के साथ. So हमारे पास में खड़े हैं और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आपके सामने ला रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट है सप्लाई ईज, ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, हम ये जो ग्रुप है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आप हमें तारुफ अपना दीजिए। Assalamu alaikum. I am Salman Ahmed and I am final year software engineering student at NET University. I'm Nashra Mohammed, also a final year student at ND. My name is Mehveen and I'm also a final year student. My name is Kanza Fatma and I'm a student of final year software engineering department. अच्छा, ये बताइए कि है क्या, अगर I don't know what is supply is, right? How would you introduce it? So basically, it's an e-commerce project which is based on blockchain technology. So what we have done is कि basically हमने IoT based hardware को जो है वो हमने यहाँ पर synchronize किया सॉफ्टवेयर के साथ. So हमारे पास दो पोर्टल्स हैं जिसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि हमारे पास जो सप्लाई चेन का प्रोसेस है वो इटसेल्फ हमने देखा है कि बहुत डिस्पैरेट होता है और उसमें हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है ना वो बन रहे होते हैं. सो हमने क्या किया, एंड टू एंड ट्रैकिंग प्रोवाइड करी है यूजिंग IoT बेस्ड सोल्यूशन, और इससे ये ऑटोमेट हो रहा है पूरा प्रोसेस. और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है जिसमें आप जो है ना वो पूरी ट्रैकिंग यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कर सकते हो एंड टू एंड, कि वो प्रोडक्ट किस लेवल पर है, किस डिपार्टमेंट में गया, किस डिपार्टमेंट से एग्जिट हुआ. और इससे फ़ायदा कस्टमर्स को ये होगा और बिग ब्रांड्स को ये होगा कि बेसिकली हमारे पास जो है ना खादी, ज़ारा, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि कस्टमर्स को पता हो कि वो उनके जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ पर मौजूद है और उसकी ओवरऑल ट्रैकिंग कैसी जा रही है. तो इसलिए हमने ये यहाँ पर सोल्यूशन बनाया जिसमें हमारे पास हर आइटम के साथ इस तरह के टैग्स होंगे, और वो आइटम जो है वो जब भी किसी डिपार्टमेंट में एंटर या एग्जिट होगा तो उसमें हमारे पास ये जो डिटेक्टर है वो इन टैग्स को रीड करेगा और उसकी बेसिस पे हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट करेगा. आपको थोड़ा सा सर बेसिकली ये हमारा रिटेलर पोर्टल है. हमारे दो पोर्टल्स हैं, एक सप्लायर पोर्टल है और एक रिटेलर, जिसमें यहाँ पे इस पोर्टल का इस्तेमाल करके यूज़र अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है. अच्छा, यहाँ पे हमने 4 सेक्शंस रखे हैं. एक तो जहाँ वो अपने ऑर्डर की प्लेसमेंट कर रहा है, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ. तो जैसे अगर मैंने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे हमने फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमने सेंड पेमेंट के लिए पे फास्ट यूज़ किया है और हमने इसकी सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट को यूज़ किया है और इसकी सिमुलेशन दिखाई है. ये रीडायरेक्ट हो रहा है पे फास्ट में फॉर पेमेंट, और पेमेंट कंफर्मेशन के बाद ये हमारा ऑर्डर यहाँ से डन हो गया. और Now we're going to show you the hardware part of this. आपके पास ये ऑर्डर अब प्लेस हो चुका है. अब आपके पास ये ऑर्डर सप्लाई चेन जो आपका वेयर हाउस है उसमें एग्जिस्ट करता है. दिस इज अ टैग जो कि उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. ये टैग नंबर 3 है. अब यहाँ पे जब हम इसको स्कैन करना चाहेंगे ऑन आवर पोर्टल, ऑर्डर नंबर, ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद द डेमोन्स्ट्रेशन. आपके पास प्रोडक्ट नंबर 3 इज एसोसिएटेड विद ऑर्डर नंबर 35. ये प्रोडक्ट अभी स्टिचिंग डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है. द ग्रीन शोज कि ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट से पास थ्रू हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट ये प्रोडक्ट पैकेजिंग डिपार्टमेंट में एंटर होगा. So when we scan this tag, right here, tag number 3 is scanned. This is an on-premise server. इसमें आपके पास जितनी भी कम्युनिकेशन है with the blockchain as well as the database वो होगी. ये आपके पास सप्लायर का पोर्टल है. And when we refresh it here for this particular order, product number 3 is on packaging. Now why is this yellow? It's because this product is already present at that department. When I scan it again, this is going to be green, indicating that it has left the department. So if I scan it again, tag number 3, again at packaging, and then we refresh it, it has left the packaging department. So what this entire process is doing for us, हमने blockchain use किया. Blockchain का main purpose क्या होता है? Provenance and traceability.
The supply chain manager, the main user of this portal, is going to know at all times where their product exists. For each of their products, a blockchain hash is generated, which basically tells us कि इसकी entry tamper-proof है, कोई भी इसको steal नहीं कर सकता. That is the main purpose of this demonstration. अच्छा ये बताइए लास्टली कि ये पूरा सिस्टम जो है बड़ी कंपनीज में जो है वो यूज हो रहा है, राइट? एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी एनकरेज फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट्स, राइट? Exactly. What is that special feature that you would like to edit in कि आप हिट हो जाओ? हिट हो जाए बेसिकली ना, वो आपके रिटेलर पोर्टल में एक फीचर है जो प्रोवेनेंस वाला फीचर है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन वाला. बिकॉज यू नो ब्रांड्स लाइक ज़ारा ये सब सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन है. व्हाट दे वांट इज फॉर ऑल टाइम टू नो कि आपका रॉ मटेरियल सोर्स कहाँ से हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह हुई है, शिपिंग किस तरह हुई है. दिस इज अ यूएसपी फॉर द रिटेलर्स. आपके पास जो रिटेलर पोर्टल है वहाँ पे इसी तरीके का आपके पास इंटरफेस एग्जिस्ट करता है. So that whatever orders they place, for example, if they place an order for 50 t-shirts, they will know at all times कि वो t-shirts कब source हुई, raw material से कब manufacture हुई, कब design हुई, and कब ship हुई. For example, right here, this was an order number 37, another of these orders that we have here. And it's verified. It's verified by the blockchain, and this the retailer knows कि ये product जो उसने order place किया था is currently at raw material 2, this department. Complete traceability, complete control over the orders, which is why retailers would appreciate this feature for the supply That is chain. complete information right from A to Z, right? वो पूरी. Thank you. Thank you so much.